हेलो दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री सुपर 20 में। मैं डॉक्टर विपिन कुमार मौर्य आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एग्रीकल्चर के सॉइल साइंस से सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं केवल यूपी ट्रिपल एस सी AGTA के लिए ही आपको काम आएगा। ये भी इस वीडियो के क्वेश्चंस आपको अन्य एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे, चाहे वो PGT हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग ऐसा सोच कर मत पढ़ें कि ये बस एक AGTA के लिए ही पढ़ाया जा रहा है या क्वेश्चन दिया जा रहा है। AGTA मेन फोकस होने की वजह से इसको हमने टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी AGTA कर दिया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे उनको भी एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चंस की जानकारी मिलती रहे, चाहे वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ही हो या किसी अन्य सब्जेक्ट के। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, द वर्ड सॉयल इज डिराइव फ्रॉम विच लैटिन वर्ड। सॉयल शब्द किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? इसका सही आंसर है सोलम, जिसका अर्थ होता है फ्लोर। स्टडी ऑफ सॉयल इन रिलेशन टू प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड इल्ड इज कॉल्ड। जब हम सॉयल की स्टडी प्लांट ग्रोथ, न्यूट्रिशन और इल्ड के रिलेशन में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एडाइपोलॉजी। द टर्म एडाइपोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम फिश टू ग्रीक वर्ड। जो टर्म एडाइपोलॉजी है वो इन दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसका सही आंसर है एडाइफोस, जिसका मतलब होता है सॉयल, एंड लोगोस डिस्कोर्स या उद्भव। व्हाट इज पेडोलॉजी? पेडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सॉयल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन एंड मैपिंग। जब हम सॉयल की स्टडी क्लासिफिकेशन उसके जेनेसिस और मैपिंग के आधार पर करते हैं तो उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। द ग्रीक वर्ड ऑफ पेडोलॉजी आर। जो पेडोलॉजी का ग्रीक वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? तो उसका सही आंसर है पेडोन। सॉयल एंड लॉगस में स्टडी, सॉयल की स्टडी को हम पेडोलॉजी कहते हैं। हु इज द फादर हु इज नोन एज द फादर ऑफ पेडोलॉजी। पेडोलॉजी के फादर के रूप में हम किसको जानते हैं? तो इसका सही आंसर है बीवी डॉक्टिशियो। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मूवमेंट आउट ऑफ सेस्क्री ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड इज कॉल्ड। जब हम सेस्क्री ऑक्साइड के मूवमेंट को इन्वॉल्व होता है जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है पॉडजोलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ सॉयल मिक्सिंग बाय नेचुरल फोर्सेस बाय ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। जब सॉयल का मिक्सिंग नेचुरल फोर्सेस जैसे कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है तो उस टर्म को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है पेडोटर्बेशन। सॉयल्स दैट कंटेन एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर आर क्लासिफाइड। वह सॉयल जिसमें एटलीस्ट 20% तक ऑर्गेनिक मैटर होता है, सॉयल को क्या कहा जाता है? सॉयल को ऑर्गेनिक सॉयल कहा जाता है। हु प्रोपोज्ड द लॉ ऑफ मिनिमम इन 1840। 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था? इसका सही आंसर है लिविंग। इनको जस्टिस वन लिविंग भी कहते हैं। सॉइल इज प्राइमरली फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉइल किसके प्रोसेस से, जो जनरली इसका प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इसके प्रोसेस से सॉइल का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स, चट्टानों के टूटने और मिनरल्स से सॉइल का निर्माण होता है। द फॉर्मेशन ऑफ 1 इंच ऑफ सॉइल टिपिकली टेक्स। 1 इंच सॉइल के फॉर्मेशन में कितना साल लग जाता है? इसका सही आंसर है 800 से 1000 साल। हु proposed द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर। सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर किसने दिया था? एच जेनी। एच जेनी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर दिया था।
अकॉर्डिंग टू जेनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। जेनी के अनुसार सॉइल फॉर्मेशन का पैसिव फैक्टर इनमें से कौन सा है? सही आंसर है पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी। अकॉर्डिंग टू जेनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अभी हमने पैसिव फैक्टर देखा, अभी एक्टिव फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्टिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है? क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग ऑल इट्स होराइजन इज कॉल्ड। जब हम एक सॉइल को वर्टिकली सेक्शन में काटते हैं तो उसमें जो होराइजन देखते हैं, अलग अलग होराइजन दिखता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम सॉइल प्रोफाइल। द इंडिविजुअल लेयर इन ए सॉइल प्रोफाइल आर नोन एज। जो सॉइल प्रोफाइल का एक इंडिविजुअल लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होराइजन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉइल होराइजन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो टॉप टू बॉटम सॉइल प्रोफाइल का सॉइल होराइजन का सीक्वेंस है वो करेक्ट कौन सा है? तो उसका सही आंसर है OATC। द ओ होराइजन इज, जो ओ होराइजन होता है उसको, वो किस होराइजन उसमें पाया जाता है सॉइल में? तो इसका सही आंसर है एरेबल सॉइल। द ए होराइजन इज आल्सो नोन एज द। ए होराइजन को और किस नामों से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है टॉप मोस्ट मिडल होराइजन। द होराइजन विथ मैक्सिमम लीचिंग और इल्यूविएशन इज। मैक्सिमम लीचिंग किस होराइजन में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ERA2। जो सब होराइजन होता है उसमें पाया जाता है। द A1 सब होराइजन इज। जो A1 सब होराइजन है उसको किस नाम से जानते हैं, या वो क्या होता है? फाउंड एट द बेस ऑफ द प्रोफाइल। जो प्रोफाइल का बेस होता है उस पर पाया जाता है A1 सब होराइजन। द बी होराइजन इज मेनली करेक्टराइज्ड बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। इसमें मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है जिसके प्रोसेस को इल्यूगिएशन कहते हैं। द बी होराइजन इज आल्सो नोन एज द। बी होराइजन को और किस नाम से जानते हैं? सबसॉइल। द सी होराइजन रिप्रेजेंट। जो होराइजन सी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इसका सही आंसर है अनकंसोलिडेटेड पेरेंट मटेरिया। व्हाट इज द मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल बाय वॉल्यूम। जो सॉइल होता है उसमें मिनरल कंटेंट वॉल्यूम के हिसाब से कितना परसेंट होता है? सही आंसर है 45% मिनरल होता है। ऑर्गेनिक मैटर टिपिकली कंस्टिट्यूट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सॉइल। सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 5%। एयर स्पेस एंड वाटर कंटेंट इन सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रोक्सीमेटली। सॉइल में एयर स्पेस और वाटर कितना परसेंट पाया जाता है? इसका सही आंसर है 25%। 45% मिनरल होता है सॉइल में, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है और 25% एयर स्पेस, 25% वाटर, कुल मिला के 100%। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल दैट रिफर्स टू साइज ऑफ पार्टिकल एंड इट्स कंटेंट कैन बी चेंज इज कॉल्ड। सॉइल की वह कौन सी प्रॉपर्टी है जो पार्टिकल साइज को दर्शाती है और यह चेंज नहीं हो सकती कभी? इसका सही आंसर है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी चेंज नहीं होती है। द मेथड यूज्ड फॉर मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉइल टेक्सचर इज कॉल्ड। जो मैकेनिकल एनालिसिस करते हैं हम सॉइल टेक्सचर को मेजर करने का, वो कौन सा मेथड है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोमेट्रिक मेथड। According to IISS, the diameter of gravel particle, IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार ग्रेवल की पार्टिकल साइज कितनी होती है? इसका सही आंसर है मोर देन 2 mm। कोर्स सैंड हैज पार्टिकल साइज इन द रेंज आर। कोर्स सैंड होता है उसका पार्टिकल साइज का रेंज क्या होता है? सही आंसर है 0.2 to 2 mm। पिच सॉइल पार्टिकल साइज रेंज डिफाइंस फाइन सैंड। तो कौन सा सॉइल पार्टिकल का रेंज है जो कि फाइन सैंड को डिफाइन करता है?
इसका सही आंसर है 0.022 0.2 मिलीमीटर। सिल्ट पार्टिकल फॉल्स इन द रेंज ऑफ, जो सिल्ट पार्टिकल होता है उसका रेंज कितना होता है? सही आंसर है 0.0022 मिलीमीटर। क्ले पार्टिकल है डायमीटर, क्ले पार्टिकल का डायमीटर या पार्टिकल साइज कितना होता है? तो इसका सही आंसर है लेस देन 0.002 मिलीमीटर। ए सॉइल इज क्लासिफाइड एज सैंडी इफ इट कंटेन, एक सॉइल है जिसको हम सैंडी कब कहेंगे? जब उसमें सैंड की मात्रा 85% से ज़्यादा होती है तो उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। सिल्ट सॉइल कंटेन, जो सिल्ट सॉइल होता है वो उसमें क्या क्या होता है? उसमें मोर देन 80% सिल्ट पाया जाता है, तब हम उसको सिल्टी सॉइल कहते हैं। कि क्ले सॉइल इज डिफाइंड एज हैविंग, क्ले सॉइल हम किसको कहते हैं? मोर देन 40% क्ले, अगर किसी सॉइल में 40% से अधिक क्ले की मात्रा पाई जाती है तो उसको हम क्ले सॉइल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द हाईएस्ट टोटल पोर स्पेस, सबसे ज़्यादा टोटल पोर स्पेस किस सॉइल में पाया जाता है? इसका सही आंसर है क्ले सॉइल। विच सॉइल टाइप अलाउ वाटर टू ड्रेन मोस्ट क्विकली, वह कौन सा सॉइल है जो कि वाटर की ड्रेन को बहुत जल्दी अलाउ कर देता है, पानी उस सॉइल में नहीं रुकता है, एक प्रकार से कर सकते हैं। इसका सही आंसर है सैंडी सॉइल। व्हाट डज सॉइल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, सॉइल स्ट्रक्चर क्या दर्शाता है? अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल के अरेंजमेंट को हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हाट आर इंडिविजुअल एग्रीगेट्स इन सॉइल स्ट्रक्चर कार्ड, जो इंडिविजुअल एग्रीगेट्स होते हैं सॉइल के उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसका सही आंसर है पेड्स। विच आर द फॉलोइंग कैन चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर, निम्न में से कौन सा सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है? इसका सही आंसर है एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस लाइक प्लाविंग, लाइमिंग, जिप्सम डालना, ढैंचा उगाना, हरी खाद देना, इन सबसे हम सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। व्हाट इज ए कोल्ड इन टर्म ऑफ सॉइल, व्हाट इज ए क्लॉड, सॉरी क्लॉड टर्म सॉइल में किस को कह सकते हैं? कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन बाय आर्टिफिशियल मेस। स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर आर मोस्टली फाउंड इन विच सॉइल होराइजन, जो स्फेरॉइड स्ट्रक्चर है सॉइल का वो मोस्टली किस होराइजन में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ए होराइजन। विच टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ फाइन एग्रीगेट्स एंड एंड फॉर कल्टीवेशन, सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा है जिसका फाइन एग्रीगेट्स और कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होता है? इसका सही आंसर है ग्रेनुलर। व्हाट इज ए क्रम्ब स्ट्रक्चर, क्रम्ब स्ट्रक्चर क्या है? इसका सही आंसर है पोरस ग्रेन्यूल्स आइडियल फॉर कल्टीवेशन। जिस Which instrument is used to measure soil density, सॉइल डेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? इसका सही आंसर है पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर के द्वारा हम सॉइल की डेंसिटी को मेजर करते हैं। व्हाट इज ए पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की पार्टिकल डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ ओवन ड्राइड सॉइल पार्टिकल विदाउट एयर, जब हम इसी सॉइल पार्टिकल को बिना एयर के ओवन में ड्राई कर लेते हैं तो उसको हम पार्टिकल डेंसिटी कहा जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मीन सॉइल, किसी सॉइल के की पार्टिकल डेंसिटी का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? तो इसका सही आंसर है 2.65 ग्राम पर सी। जो बंक डेंसिटी होता है वो पार्टिकल डेंसिटी का जस्ट हाफ होता है, तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं P2, मतलब जो पार्टिकल होता है P बाद में आता है तो इसका 2.65, और B1 बल्क डेंसिटी जो होता है वो 1.33 होता है, तो हम B पहले आता है तो उसको P1 और P2 से याद रख सकते हैं। व्हाट इज
अनदर नेम ऑफ पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी का और दूसरा नाम क्या है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है रियल और एब्सोल्यूट डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी डिक्रीज व्हेन इज एडेड टू सॉइल। यदि हम सॉइल में क्या मिलाते हैं कि हमारा पार्टिकल डेंसिटी कम होने लगता है? इसका सही आंसर है ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज बल्क डेंसिटी? बल्क डेंसिटी क्या है? रेशियो ऑफ wind right soil bed to its bulk volume। धन्यवाद दोस्तों, आपका हमारा वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।